अपने आप को अनबिगेबल मान रहे हैं। कानून के तहत संविधान साफ कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो केंद्र के हाथ में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी इशू दिल्ली के अंदर आता है, कोई भी घटना दिल्ली के अंदर होती है, उस पर राजनीति करने से अरविंद केजरीवाल बाज नहीं आते और हर बार की तरह अपना स्कोर सेटल करने की कोशिश करते लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ। वो आज कह रहे हैं कि दिल्ली उनको दे दीजिए, तो सवाल आज ये उनसे पूछना जाना चाहिए कि पंजाब तो उनके हाथ में है ना, पंजाब की सरकार तो रिमोट कंट्रोल से वही चला रहे हैं। मैं ये आज की हेडलाइन दिखा रहा हूँ, ये हेडलाइन आपके चैनल के माध्यम से, आपके लोगों के माध्यम से लोगों को पता लगनी चाहिए। साफ लिखा है कि द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो फिगर्स द क्राइम रेट अंडर दिस सेक्शन टॉप द लिस्ट। पंजाब डाटा के अंदर टॉप पे है क्राइम के अंदर, तो जरा उसके बारे में क्या कहना है। तो अगर आपसे पंजाब में क्राइम नहीं संभल रहा तो आप केंद्र को दे दीजिए, केंद्र संभाल लेगा। लेकिन अगर यही क्राइटेरिया है तो आप मुख्यमंत्री, आपको भगवंत मान को रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा और चूंकि आप रिमोट से चला रहे तो आपको रिज़ाइन करना चाहिए। इसलिए मनोहर कहानियाँ मत करिए। दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल में है, अपना काम हो रहा है और घटनाएं हुई हैं, अनफॉर्चुनेट घटना है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन आप राजनीति करना बंद करें। देखिए, अरविंद केजरीवाल और उनके जो पूरे मंत्रिमंडल है झूठ का पुलिंदा बोलता है। आज आतिशी जी एक नया झूठ हिंदुस्तान और दिल्ली की जनता के आगे परोस दिया कि केंद्र की वजह से दाम बढ़ रहे हैं। आप क्रोनोलॉजी को समझिए। आपने जून 2022 के अंदर 16% पीपीएसी का रेट था, उसको आपने 22% करा। अब आप कह रहे हैं कि इस सर्दी गर्मी का खेल तो चलता रहता है, सर्दियों के अंदर रेट कम हो जाते हैं। तो अगर सर्दियों के रेट कम हो जाते हैं तो 2022 के अंदर जून के अंदर जो आपने सोना का 20% किया वो आपने क्यों नहीं कम किया? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जो 22% से आज आपने 29% कर दिया, क्यों किया? क्रोनोलॉजी ये है कि आपने 22 जून को ही क्यों किया? जिस दिन अनाउंसमेंट होती है डीईआरसी के नए चेयरमैन की, उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है। आपने एक सिंगल मेंबर के साइन हुए आपने उसको ऑर्डर को पास करवा दिया और आपने वेट तक नहीं करी उस अपना चेयरमैन को आने के लिए। इसका मतलब आपकी मंशा कहीं ना कहीं गठबंधन है, जो ये रिश्ता क्या कहलाता है आपका और उन कंपनियों के बीच में, इसका ज़रा जवाब दे देना। ये जानबूझकर उन बिजली कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। मैं एक सवाल पूछ रहा था जो अरविंद केजरीवाल साहब से, 2015 के अंदर आपने लिख के दिया था मैनिफेस्टो के अंदर कि आप इनका सीएजी ऑडिट कराएंगे। क्यों नहीं हो रहा सीएजी ऑडिट? कोर्ट में आप क्यों नहीं अर्जी लगाते हैं कि इस केस का फैसला जल्दी हो? एक बात। दूसरी बात, जैसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे दिया है हर सब्सिडी का, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जान के इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपका जो गठबंधन है उन कंपनियों के साथ कहीं ना कहीं जो कट है, मैं आरोप लगा रहा हूँ कि आपका कट है इन लोगों के साथ, गठबंधन के साथ, कि आपको भी कट आता है उसके अंदर सब्सिडी के अंदर, ये आरोप है। इसलिए आप जानबूझकर सब्सिडी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं कर रहे और सीएजी ऑडिट नहीं करवा रहे हैं।